ताइवान को आज नहीं तो कल चाइना जरूर कब्जा लेगा। ताइवान में जितनी कंपनियां हैं, अगर वो अपनी टेक्नोलॉजी हमें दे देती हैं तो हम लोग को चाइना से कोई सामान ही नहीं खरीदना पड़ेगा। बदले में भारत कह देता, इसको कहते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना। नामो है इसका रिपब्लिक ऑफ चाइना, और इसका नाम है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। वन चाइना का मतलब क्या होता है कि चाइना एक ही है, तो चाइना का असली नाम होता है रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसका नाम होता है, इसका असली नाम होता है, इसका नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसका नाम है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब चाइना इनको ठीक कर देगा, बढ़िया से कब्जा लेगा, आज नहीं तो कल जरूर कब्जा लेगा ताइवान को। ताइवान को आज नहीं तो कल चाइना जरूर कब्जा लेगा, क्योंकि उसके बगल में पड़ोसी हम भारत वाले, हम लोग को इतना ही हम लोग आर्थिक रूप से इतना मजबूत है और ना ही कूटनीतिक रूप से इतना मजबूत है कि ताइवान को बचा सके। ताइवान में जितनी कंपनियां हैं, अगर वो अपनी टेक्नोलॉजी हमें दे देती हैं तो हम लोग को चाइना से कोई सामान ही नहीं खरीदना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी चीज़ें हैं, बदले में भारत कह देता कि तुम्हारे सिक्योरिटी के लिए हम यहाँ से ब्रह्मोस वगैरह, सारा मिसाइल वगैरह हम यहाँ से यहाँ भेजेंगे, तो भेज दो और टेक्नोलॉजी ले लो, और नहीं तो समझाओ तुम टेक्नोलॉजी नहीं दो या ना दो, तुमको ये कब्जा कर लेगा, बेटर है हमको दो, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे यहाँ पर। लेकिन भारत में क्या है, भारत की मीडिया को लगता है कि भारत विश्व गुरु हो गया है। मीडिया में हम लोग बहुत आगे हैं। भारत न्यूज खोलिएगा तो ऐसा लगेगा हम लोग सिंगापुर को पीछे कर दिए। अब चाइना कब कब्जा करेगा ये देखते हैं लोग यहाँ पर। हम लोगों को एक अच्छा है, लेकिन हम भारत सरकार की जिस तरह से नीतियां हैं उसे देख के हमको नहीं लगता है कि कभी भारत सरकार इतना करने की हिम्मत भी दिखाएगी। आज नहीं तो कल चाइना जो है ना, ये ताइवान पर कब्जा करेगा। अब चाइना में क्या है ना, यहाँ पे ये वाला एरिया पूरा रेगिस्तान है, पूरा पहाड़ है और तिब्बत का पठार है। इधर से इधर आना बहुत चैलेंज हो जाता है, जहाज भी इसके ऊपर नहीं उड़ती है, ये तिब्बत के पठार, क्योंकि हवाओं का यहाँ डेंसिटी बहुत कम है, हवाई जहाज का इंजन बंद हो जाएगा या एयर सप्लाई कम हो जाएगी। इसलिए जब चाइना इस पे हमला करेगा तिब्बत पे ना, तो ताइवान पे, तो यहाँ से अमेरिका वगैरह सब आ जाएंगे, सब अमेरिका वगैरह सब आएंगे, नाटो सेना आएंगी, तो चाइना इधर बिजी हो जाएगा। ठीक वही समय रहेगा भारत के लिए कि वो POK के लिए लड़ ले, POK के लिए हमला कर दे, क्योंकि पाकिस्तान को ना चाइना उस स्थिति में बचाने के लिए नहीं आ पाएगा। तो जैसे वो इधर जाए हम यहाँ लड़ ले यहाँ पे। हालांकि चाइना दिखाने की कोशिश करेगा कि वो इधर भी मजबूत है, लेकिन एक साथ दोनों लड़ाइयाँ नहीं लड़ पाएगा। चाइना को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ भी लड़ लेते हैं और इधर अरुणाचल प्रदेश में भी लड़ लेते हैं, तो उसके पास 3 अलग अलग एरिया, और यहाँ से मलक्का जल संधि काट दे, व्यापारों बंद हो जाए यहाँ से, उधर अमेरिका देख लेगा यहाँ पे। लेकिन हम नहीं, हमको जहाँ तक जितना हम आपको समझते हैं विदेश नीतियों को, कि सरकार की जो नीतियाँ और कितना एग्रेसिव है, ये श्रीलंका और मालदीव को तो ठिकाने नहीं लगा पा रही है। श्रीलंका और मालदीव आग दिखा रहा है सब। मालदीव सोचिए, मालदीव जेब में उतना हम लोग चना लेके घूमते हैं जितना चाइना के मालदीव का क्षेत्रफल है, वो आंख दिखा रहा है हम लोग को, भगा दिया हमारी सेना को। आप बताओ मित्रों, इस समय हमला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर डॉक्टर जयशंकर साहब तो अच्छे हैं ना, बिल्कुल अच्छे हैं, लेकिन मीडिया में बात करना और धरातल पे चीज़ों को चेंज करने में अंतर होती है। आप जयशंकर साहब की जो भी भाषण सुनते हैं वो किसी मीडिया वालों को दिए हुए रहते हैं या फिर किसी पाकिस्तान के मुद्दे पे दिए होते हैं, लेकिन जब बात आती है चाइना के मुद्दे पे, तो आप जयशंकर साहब को भी सुने होंगे कि चाइना के मुद्दे पर उतना वो एग्रेसिव नहीं होते हैं और ना ही कोई सोल्यूशन बताते हैं। चाइना के मुद्दे पे एग्रेसिव किस मुद्दे पे रहते हैं? तो पाकिस्तान वाले मुद्दे पे और यूरोप की मीडिया वालों पे, लेकिन चाइना के मामले पे करिए तब तो समझ में आता है। हालांकि बहुत अभी तक के जो विदेश मंत्री है उसमें वो बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, उनकी योग्यता पर हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन है, लेकिन चाइना के मामले पे सबका मोह मोह हो जाता है।